हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलते हैं टेली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। ठीक है, आज हम कुछ अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, और ट्रांजैक्शन करने से पहले हम कुछ पिछला जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा पूरा है। ठीक है, उसका हिसाब किताब देख लेते हैं, फिर हम अगला ट्रांजैक्शन करेंगे। आज जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें आपको जो माल ख़रीदा नहीं रहेगा और इसको हम सेल करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास माल नहीं है और इसको हम सेल करें तो क्या ऐसा संभव हो सकता है, वो सेल ट्रांजैक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम हिसाब देख लेते हैं, फिर हम सेल करेंगे। हमारे पास वो माल नहीं रहेगा, वो एंट्री होगा कि नहीं होगा, वो पूरा हम XYZ देखेंगे। ठीक है, तो टेली प्राइम ओपन कर लिया मैंने, बैलेंस शीट पे आ गया मैं, और यहाँ पे अल्ट दबा के F1 प्रेस किया। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कैश में जो है 4,24,100 रुपये हैं, बैंक में हमारे 10,000 रुपये हैं। ठीक है, और 400 रुपया भी हमारा लॉस चल रहा है। उसके बाद हमारे पास स्टॉक जो है 31,000 का स्टॉक है। 4,000 रुपया मैंने लोन दे रखा है किसी व्यक्ति को। ठीक है, ये लोन एडवांस में है। ठीक है, और 20,000 रुपया हमको उधार देना है, मतलब उधार लेके रखा हूँ, जो हमको पे करना है सप्लायर को। तो ये हमने पूरा टोटल देख लिया है टेली प्राइम में अपना हिसाब। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अलग ट्रांजैक्शन है। ठीक है, शिफ्ट F5। सोल्ड गुड्स टू आकाश को माल बेचा। क्या माल बेचा मैंने? 5 GB हार्ड डिस्क 10 पीस, 1,500 रुपये का एक पीस है। ठीक है, हमने आकाश को उधार में हार्ड डिस्क बेचा है 10 पीस। ठीक है, अब ये जो आपका हार्ड डिस्क है अभी हम खरीद कर लाए ही नहीं है, हमारे स्टॉक में हार्ड डिस्क खरीदा ही नहीं गया, हमारे पास है ही नहीं, और ये हम ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। क्या ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो हमारे बैलेंस शीट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 खाते बनेंगे। हमने आकाश को माल उधार में बेचा है। ठीक है, उधार तो लिखा नहीं है, ना कैश ही लिखा है। जब उधार कैश नहीं लिखा हो तो हमने बताया था अगर नहीं लिखा होगा तो उस ट्रांजैक्शन को उधार माना जाएगा, अगर व्यक्ति का नाम लिखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आकाश और बेचा गया है। ठीक है, एक आकाश के नाम से खाता बन जाएगा, एक आपका सेल्स नाम से खाता बन जाएगा। आकाश व्यक्ति इससे पर्सनल के अंदर जाएगा, और सेल्स इनकम को शो करा इसलिए आपका नॉमिनल में जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इन दोनों के रूल के हिसाब से हमको डेबिट और क्रेडिट निकालना है। तो सेल्स हमारा इनकम शो करा रहा है, इनकम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए आपका क्रेडिट हो जाएगा। आकाश पाने वाला रिसीवर है, यानी वो माल लेके जाएगा अपनी दुकान पर रखेगा, तो वो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर सेल्स और आकाश 2 खाता बन गया, जिसमें आपका आकाश डेबिट है और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। इसमें खाता बनना पड़ेगा, आकाश के नाम से खोलना पड़ेगा। आकाश हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर कस्टमर लगेगा हमारा। ठीक है, तो आकाश हमारा जो अंडर ग्रुप होगा उसका क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेप्टर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो आकाश का अंडर ग्रुप सन्ड्री डेप्टर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कौन से वाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी? सेल वाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आकाश को माल बेच रहे हैं, हमारे पास माल नहीं है, फिर भी इसकी एंट्री हमको करनी है। तो हम आकाश को ये बताएंगे कि आज आप अपनी दुकान पर आए हैं और आप हमारे यहाँ से आप माल उधार ले जाएंगे। तो मान लेते तो हमारे पास आया हुआ है और हमारे पास माल नहीं है, उसका हम एंट्री कर लेंगे, और 2-3 बाद हम माल ख़रीद के लाएंगे, फिर उसका एंट्री हम करेंगे। ठीक है, तो आकाश क्या हो जाएगा, यहाँ से वापस जाएगा, दूसरे दिन आपका आएगा। ठीक है, मतलब होता है कि आप दुकान पे गए हो चाय लेने के लिए, सॉरी चीनी पी लाने के लिए, और चीनी दुकान पे नहीं बोला कि 2 दिन बाद आइए, और आपने क्या किया, अपना नाम नोट करा दिया कि भाई 2 दिन बाद आएंगे। ऐसा तो होता है। तो वो ट्रांजेक्शन टैली में कैसे करेंगे वो हमको सीखना है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? दूसरा अगर समझिए कि आप यहाँ से बस्ती चले गए हो कीबोर्ड लाने के लिए 50 पीस, बिना फ़ोन किए करके गए हो, और जब पहुँचे वहाँ पर उसके पास माल है ही नहीं, 50 पीस कीबोर्ड है ही नहीं, और उसने आपका नाम लिख लिया और बताया कि 2 दिन बाद आइए आपको माल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एंट्री अगर टैली में करनी है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलिए ये कर लेते हैं इसकी एंट्री। किस में करेंगे हम? सेल वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सेल वाउचर का शॉर्टकट की आपका क्या है, F8 है। तो चलिए ओपन कर ले टेली प्राइम को हम। टेली प्राइम ओपन हो गया आपका। ठीक है,
यहाँ पे आपको जाना है वाउचर में, या फेट प्रेस करना है, डेट डालना है। डेट क्या है आपका, यहाँ आपका डेट हो जाएगा 1/10/24, ठीक। इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड दिखाना है तो हमको मोड को चेंज करना है, कंट्रोल दबा के एस दबाइए, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। या फिर मैं क्लिक कर दिया, एज वाउचर मोड पे क्लिक किया, मैंने इंटर दबा दिया। डेबिट कौन था, आकाश। आकाश नाम से खाता यहाँ पर नहीं है, क्रिएट पे क्लिक करके बना लीजिए, ठीक है। आकाश अकाउंट, आकाश अकाउंट, इंटर दबा दिया मैंने। आकाश हमारा सैंडरी डेप्टर है, यानी कि कस्टमर आपका है, कस्टमर सैंडरी डेप्टर, ये आपका। इंटर दबा दिया मैंने। और आकाश को उधार माल दे रहा हूँ, उसे आकाश का नाम, पता, एड्रेस सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, ठीक। इंटर दबा दिया मैंने। और इंटर दबाते हुए इसको हम करेंगे एक्सेप्ट इट। कितने रुपए का माल बेचा आकाश को, 15,000, ठीक। 15, 1, 2, 3, क्लियर हुआ, 15,000 है। इंटर दबाएंगे और यहाँ पे आपको न्यू डिफरेंस 3 नंबर आ जाएगा। इंटर दबाते हुए आगे बढ़ेंगे, सेल्स अकाउंट आ जाएगा, इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे आइटम नेम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आइटम नेम, मतलब हार्ड डिस्क। अब देखेंगे हमारे पास हार्ड डिस्क है कि नहीं है। 500 GB हार्ड डिस्क पर क्लिक करेंगे। अब देखें 500 GB SSD यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर एक भी पीस आपका नहीं है, 0 है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे आप इंटर दबाएंगे तो आपका यहाँ पर पूछेगा कितना पीस, कितना पीस, 15, ठीक। इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आपका एंट्री हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर आपका माइनस नेगेटिव शो करेगा, वो ऑप्शन आपका बंद है, वो बताएगा आपके पास माल है ही नहीं। जैसे थोड़ा बैक कर लेते हैं, ठीक। F12 दबाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आपको स्टॉक नेगेटिव, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देता हूँ करंट, ये तो आपका कॉन्फ़िगर लेजर का, ठीक है। स्टॉक के लिए आपको जाना पड़ेगा, डेबिट कार्ड यहाँ पर हो गया, बिल बाय डिटेल हो गया, रेफरेंस हो गए, स्टॉक पर ही आपको F12 दबाना था। ये तो है, ये ऑप्शन आपका है नहीं, चालू नहीं रहा क्या, यहाँ पर F12 एक बार और प्रेस नहीं होगा। चलिए इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पर वार्निंग नेगेटिव कैश बैलेंस आपका है, यहाँ पर ऐसे लिखा वार्निंग नेगेटिव स्टॉक भी लिखा होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये ऑप्शन शो इन्वेंट्री डिटेल ऑप्शन शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, सही है, नहीं है इसमें ना। चलिए बैक कर लेते हैं, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे समझा देंगे अभी, इसका एक अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए इंटर दबाएंगे, ये आपका ऑटोमेटिक एंट्री ले लेगा। कितना रेट है इसका, 1,000 तो है, 15,000 आपका हो गया। इंटर दबाएंगे और इंटर दबाते इस करेंगे एक्सेप्ट इट। अभी हमारे बैलेंस शीट पे क्या प्रॉफिट डालेगा, स्टॉक भी नहीं था, तो आपका प्रॉफिट लॉस होगा, नहीं होगा। तो इसमें आप देखेंगे बैलेंस शीट में जाकर के, तो आपको यहाँ पर एक सैंडरी डेप्टर में जाकर के 15,000 आपको दिखेगा। बैलेंस शीट में आएंगे, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर 15,000 आपको दिख रहा है। इंटर दबाएंगे, बैलेंस शीट, ये देखिए 15,000 आकाश का, ठीक है। मतलब 15,000 का माल हमको आकाश, 15,000 का माल जो है आकाश को बेचना है उधार में, यहाँ पर एंट्री हो गई है, ठीक है। लेकिन मेरे पास स्टॉक अगर होता तो हमारे स्टॉक में प्रभाव पड़ता, उसका लाभ और हानि हो जाता आपका, ठीक है। लेकिन इसमें आपका है ही नहीं, तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट में क्या करना पड़ेगा, एक आपको इस सैंडरी डेप्टर के नाम पर यहाँ पे खाता खुल जाएगा 15,000 का, ठीक है। और बस इतना आपका आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब आपको चलते हैं, इसका जो है आपका बैलेंस शीट जो कैश जो आपका वैसे ही है, आपका बैंक अकाउंट भी वैसे ही है, स्टॉक आइटम भी आपका वैसे ही है, ठीक है। अब और यहाँ पे आपको प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर कहाँ पर, प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि हमारे पास स्टॉक आइटम नहीं था तो 15,000 का लॉस चल रहा है ना। ये देखिए आपका दिख रहा ना,
तो यहाँ पे आपको 500 रुपये तक इनकम हुआ था, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है 14,600 दिखा रहा है। अभी 14,600 कैसे हो गया? अभी 400 दिखा रहा था लॉस हमारा। जब 15,000 डालेंगे, 15,000 में से 400 हटाइए, कितना बचेगा? 14,600 बचेगा। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम को पता है कि पैसा हमको भी नहीं मिला है, सॉरी हमको पता है कि सिस्टम को, हमको पता है कि हमको पैसा नहीं मिला। इस सिस्टम को पता हो चुका है कि डाट हमको इतना रुपया आ चुका है, मतलब 15,000 रुपया हमको मिल चुका है। और जो उसका जो 15 जो आपका हार्ड डिस्क था वो पहले से रहा होगा हमारे पास, इसलिए दुकानदार ने सेल कर दिया। और उसका जो खर्चा था वो हमको बताया ही नहीं, जो खर्चा उसको बताया नहीं गया, कितने में खरीद गया है वो हार्ड डिस्क आपको बताया नहीं गया, तो टेलीप्राइम ने क्या किया, उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट में ही ऐड कर दिया उसने। तो 15,000 ऐड कर दिया। जब 15,000 ऐड कर दिया, जो आपका लॉस था 400 रुपया घटा करके 14,600 यहाँ दिखा रहा है। क्लियर हुआ? तो एक प्रभाव किसे पड़ा? आपके प्रॉफिट लॉस से पड़ गया, और दूसरा प्रभाव किसे पड़ गया? यहाँ पर आपका 15,000 बकाया है। अब इसी को हम क्या करेंगे, मान लेते हैं तो हमको पता था कि हमारे पास नहीं है, सिस्टम को पता था कि ये था, लेकिन इसका खरीदा जो रेट गया था वो हमको नहीं पता, तो सिस्टम को नहीं पता था। जब सिस्टम को पता चलेगा कि इसको कल खरीदा गया है, कल खरीद के लाके इसकी एंट्री की जाएगी, तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेशन करके प्रॉफिट को अलग कर देगा। तो आगे ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल में जैसे नेक्स्ट आपका है यहाँ पर परचेज गुड फ्रॉम जॉय ट्रेडर्स। जॉय ट्रेडर्स के यहाँ से 25,000 रुपये का माल खरीदा। जॉय ट्रेडर्स यहाँ से हम 25,000 रुपये का माल खरीदा। अब यहाँ पर अब कभी उधारी है 25,000 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ भी आपका जॉय ट्रेडर्स और 25 नाम से खाता बन जाएगा आपका। जॉय ट्रेडर्स एक कंपनी है या संस्था है, इसलिए पर्सनल, और परचेज खर्चा शो करा, इसलिए आपका नॉमिनल। अब दोनों के हिसाब से डेबिट क्रेडिट निकालना है, तो परचेज आपका क्या हो जाएगा, खर्चा शो करा, इसलिए आपका डेबिट, और पर्सनल में आपका जो जॉय ट्रेडर होगा देने वाला हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, ये आपको हो गया डेबिट और क्रेडिट। वाउचर की एंट्री किस करेंगे, परचे वाउचर में एंट्री करेंगे। किस कौन से वाउचर में, परचे वाउचर में एंट्री करेंगे। यहाँ भी आपको जॉय ट्रेडर्स नाम से खाता खोलना पड़ेगा। जॉय ट्रेडर्स का आप खाता खोलेंगे तो उसका अंडर ग्रुप क्या डालेंगे, है क्या डालेंगे, हमारा सप्लायर है, तो सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होता है, सेंड्री क्रेडिटर। ठीक है, सप्लायर का सेंड्री क्रेडिटर होता है और कस्टमर का सेंड्री डेबिटर। क्लियर हो गया? तो चलिए इस वाउचर को हम परचे वाउचर एंट्री करेंगे। लेकिन क्या माल खरीदा हूँ इसको मैं देख लेता हूँ। इसमें हमने 5 GB हार्ड डिस्क खरीदा 25 पीस। कितने रुपए में, 1,000 रुपये पर पीस में। जब सिस्टम में इसकी एंट्री करेंगे तो सिस्टम को पता चलेगा, ओह ये तो एंट्री अब हो रही है, इसका मतलब माल था नहीं, खरीदा गया है आज, अब बेचा गया पहले। तो सिस्टम क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके फिर वहाँ नेट प्रॉफिट को हटा करके अलग कर देगा। अब कैसे करेगा, अब एंट्री करने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको एंट्री कर लेते हैं किसमें, परचेज वाउचर में F9 प्रेस करके। ठीक है, डेट क्या है इसका, 1/10/24। ठीक है, तो चलिए टेलीप्राइम ओपन हो गया, बैक कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं वाउचर में, इंटर दबाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद सेल्स बजाय F9 प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको पार्टी नेम पूछ रहा है, हमको डेबिट पेमेंट करना है, तो फिर आपको यहाँ से मोड को चेंज करिएगा, आज वाउचर में क्लिक करके एंटर दबा दीजिए। ठीक है, क्रेडिट कौन आपका है, जॉय ट्रेडर्स, अल्ट दबा किसी आप प्रेस करेंगे, जॉय ट्रेडर्स बनाइए। ठीक, जॉय ट्रेडर्स एंटर दबाएंगे, और यहाँ पर आपका सेंड्री क्रेडिटर अंडर ग्रुप हो जाएगा, और इसको एंटर दबाते इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। ठीक, कितने रुपए का माल है, 25,000, 25 1 2 3। ठीक, यहाँ पर रेफरेंस आ जाएगा ऑटोमेटिक नंबर, यहाँ परचेज। ठीक, क्या है, 5 GB हार्ड डिस्क। अब जैसे आप हार्ड डिस्क देंगे, यहाँ पर 15 पीस पहले से माइनस दिखा रहा है, जो मैं वहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक, तो कभी कभार क्या होता है कि एंट्री करते समय आपको माइनस हो जाता है, मतलब नेगेटिव शो करेगा, और कभी कभार क्या होता है जब एंट्री हो जाती है तो आपको है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है। टेलीप्राइम हो, ERP9 में आपका था। ठीक है, टेलीप्राइम में आपका नहीं शो कर रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो इसमें क्लिक करेंगे, और कितना पीस है, 25 पीस, 25 पीस हो गया, इंटर दबाएंगे, कितना रेट है, 1,000, इंटर दबाएंगे, अब ये होगा। अब एंट्री करेंगे तो हमारा डेट क्या है, 1/10 2/10 रख देते हैं। ठीक है, 2/10
24, इंटर दबा दिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अब टैली प्राइम क्या करेगा, दोनों को कैलकुलेशन करके हिसाब किताब बराबर कर देगा। क्या हिसाब किताब बराबर करेगा, यानी कि अब हमारे पास स्टॉक आइटम कितना बचेगा, 10 पीस, 15 पीस बेच चुके हैं, 25 पीस खरीदा हूँ, तो कितना बचेगा, 10 पीस बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब 10 पीस के हिसाब से हमारे पास जो स्टॉक आइटम होगा अलग हो जाएगा। मतलब 31,000 था पहले, देख लेते हैं यहाँ पर आकर के, बैलेंस शीट में जाएंगे और अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे, तो 10 पीस के हिसाब से 10,000 हो गया, स्टॉक आइटम हो गया 41,000, 31 था 41 हो गया। 15 पीस का हिसाब हो गया इसमें, क्या हिसाब हुआ, 15 पीस जो मैंने बेचा कितना रेट के, 1500 के रेट से, कितना हो गया, 15,000 का हो गया। और वही 15 पीस मैंने खरीदा कितने में, 1,000 में, तो कितना का हुआ, कितने का हुआ बताओ, 15,000। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने 15 पीस खरीदा, 25 पीस खरीदा हूँ, जिसमें से 10 पीस का उसने हिसाब किताब स्टॉक आइटम में ऐड कर दिया। ठीक है, और 15 पीस जो हमने बेचा है वो कितने के रेट था, 1500 के रेट से गया, तो 15 ही हूँ, बुरा करो कितना, 225, तो 22,500 हुआ ना। और इसमें आपका जो है कितने में खरीद के लाए थे उसको, 15,000 में खरीद के लाए थे, क्लियर हुआ। तो सीधा हिसाब कर सकते हैं कि एक पीस में हमने 500 रुपया का प्रॉफिट लिया है, 1000 में खरीदा हूँ, 1500 में बेचा हूँ, तो 15 पचे 75, 7,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 7,500 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमारा अभी प्रॉफिट जुड़ा कहाँ, क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि हमने माल उधार में ही बेचा है, अभी पैसा देगा नहीं कि जब वो पैसा देगा तब ना आएगा, तो यहाँ आपका ऐड होगा और हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ। हाँ, इसलिए आपका अपने उधार में खरीद के लाया भी है, उधार में बेचा भी है, इसलिए आपका प्रॉफिट गुल है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो 15,000 था ऐसे का ऐसा यहाँ पर हो गया, और जो हमारा यहाँ पर 20,000 था वो बढ़ के 45,000 हो गया। 25,000 भी देना है किसको, सप्लायर को, उधार ला के आए हैं ना, पैसा थोड़ी ना दिया उन्होंने। अगर पैसा दिए होते तो हमारा कैश में से 25,000 घट जाता, घटा नहीं घटा। पैसा लिए होते कस्टमर से 15,000 तो बढ़ जाता, बढ़ा नहीं बढ़ा, दोनों का दोनों उधार है, तो कोई परिवर्तन हुआ न, बस खाली क्या परिवर्तन हुआ, हमारे स्टॉक आइटम में हिसाब हो गया। और जब पैसा आए तो पैसे का हिसाब हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आपका जो प्रॉफिट था वैसे रह गया, मतलब लॉस आपका 400 वैसे की वैसे शो कर रहा है। क्लियर हुआ। अब जाके प्रॉफिट लॉस देखेंगे, यहाँ पर 14,000 दिखा रहा था ना, इंटर दबाएंगे, यहाँ पर आपका 400 रुपया ही दिखाएगा यहाँ पर नेट लॉस। इसके पहले क्या दिखा रहा था, यहाँ पर 14,600 दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ 14,600 दिखा रहा था, पर नहीं दिखा रहा है, घट गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में। और बैंक में 10,000 जमा किया मैंने, 10,000 रुपया मैंने बैंक में जमा किया, किस लिए, जो सामान लाया नहीं हो सकता, हम पेमेंट कर दें उसको। ठीक है, कैश हमारे पास है, तो चलिए बैंक अकाउंट कैसे अकाउंट बनेगा। इसमें बैंक आपका बना हुआ, कैसे बना हुआ, बैंक आपका संस्था पर्सनल में जाएगा, कैश आपका संपत्ति रियल में जाएगा। ठीक है, और दोनों के हिसाब से डेबिट क्रेडिट निकालना है, तो बैंक आपका क्या हो जाएगा, पानी वाला हो जाएगा, इसलिए आपको हो जाएगा वो बैंक आपका डेबिट। ठीक है, और कैश आपके संपत्ति मतलब आपके दुकान से जा रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, बाउचर कौन सा होगा यहाँ पर, बाउचर रिसीवर, रिसीवर में कौन बाउचर होता है, इसमें आपका हो जाएगा कंट्रा बाउचर, क्योंकि खुद का पैसा ये है, किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रा बाउचर में इसकी एंट्री हम कर लेते हैं। चलिए इसको भी कर लेते हैं। आएंगे हम बाउचर में, इंटर दबाएंगे और यहाँ पर आप F4 प्रेस करेंगे। बैंक में कौन डेबिट कौन क्रेडिट है, आपका कैश क्रेडिट आपका है। इंटर दबाएंगे, कितना हज़ार, 10,000, 10,000 इंटर दबा दिया मैंने। बैंक में चला गया 10,000, आपका हो गया बैंक में 20,000 हो गया, और मान 24 था, यहाँ पर 14 बचा। आपको यहाँ पर टोटल दिख रहा है। नोट क्या क्या था, 1000 के 4 नोट, 4,000 हो गया, 500 के 8 नोट, 8,000 हो गया, और 200 के 10 नोट, 10,000 हो गया।
ठीक है, इंटर दबा दिया मैंने, एक्सेप्ट करना होगा। अब आपको बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा, वही आपका बैंक से कैश में और कैश से बैंक में हो गया। ठीक है, तो हमारा जो बैंक में पैसा था 10,000 वो 20,000 हो गया, जो कैश में आपका 4,28,000 था वो, सॉरी 4,24,000 था वो 14,000 हो गया। क्लियर हुआ? समझ गए कि दिखा दें? समझ गए। आगे ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। परचेज गुड फ्रॉम अमर ट्रेडर्स 30,000 रुपये का, कितना? 30,000। ये उधार है। ठीक है, तो 30,000 का माल खरीदते हैं अमर ट्रेडर्स के पास से। तो यहाँ पर आपका अमर ट्रेडर्स से खाता बन जाएगा, एक आपका परचेज बन जाएगा कि उधार में है। ठीक, क्योंकि कैश लिखा नहीं है इसमें, तो अमर ट्रेडर्स हो जाएगा, एक आपका परचेज हो जाएगा। अमर ट्रेडर्स व्यक्ति के नाम पर्सनल में जाएगा, परचेज खर्चा सो रहा है इसे अपने नॉमिनल में जाएगा। फिर आपका यहाँ पर खर्चा और शो करा रहा है आपका परचेज, इसका डेबिट हो जाएगा, और अमर ट्रेडर्स देने वाला सब हो जाएगा क्रेडिट। ठीक, तो हो जाएगा परचेज डेबिट और क्रेडिट। एंट्री कर लेंगे इसका हम 30,000 में। कौन से वाउचर में करेंगे इसकी एंट्री? परचेज वाउचर में। F9 प्रेस करेंगे। क्या क्या सामान लिया 30,000 में हमने यहाँ पर लिख लिया। क्या क्या सामान है? 2 GB रैम है, कुम्पल कीबोर्ड आपका 10 पीस, और प्रोडक्ट कीबोर्ड आपका 20 पीस, 1 GB रैम आपका 15 पीस। ठीक है, और 2 GB रैम कितना है? 500 के रेट से आपका है 50 पीस, 25,000। ठीक, टोटल यहाँ 35,000 दिखा रहा है भाई, मैंने क्वेश्चन में गलत लिख दिया वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ 35,000 लिखिएगा। कुम्पल कीबोर्ड यहाँ पर 10 पीस है 200 रेट से 2,000, प्रोडक्ट कीबोर्ड 20 पीस आपका 250 रेट से 5,000, और 1 GB रैम 15 पीस है 200 रेट से 30,000। तो ये भी आपका 35,000 का क्या हो जाएगा? एंट्री उधार में की जाएगी। ठीक है, तो चलो ये एंट्री हम कर लेते हैं किस में? परचेज वाउचर में। ठीक है, बैक करते हैं, टैली प्राइम में आ गया मैं, और यहाँ से हम F9 प्रेस करेंगे। F9 हमने प्रेस कर दिया, और हमको मोड चेंज करना है तो आप कंट्रोल दबा के H दबाएंगे, एज वाउचर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, पार्टी का नाम क्या है? अमर ट्रेडर्स। ठीक है, तो ALT दबा के आप C प्रेस करेंगे, AMARTREDERS ट्रेडर्स अकाउंट खोल दिया मैंने। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? हमारा सप्लायर है, इसलिए आपका सेंडर क्रेडिटर ही होगा। इंटर दबाते हुए इसका भी एंट्री कर लेंगे, एक्सेप्ट। ठीक, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद कितने का? 35,000 रुपया। 35, 1, 2, 3। ठीक, 35,000 इंटर दबा दिया मैंने, और 6 नंबर आपका रेफरेंस आ गया। परचेज करेंगे, अब सामान का नाम बताओ फटाफट। क्या है पहला? 2 GB रैम। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 2 GB रैम 10 पीस पहले से था, और कितना पीस ले रहा हूँ हम? 50 पीस। तो कितना हो जाएगा टोटल? 60 पीस हो जाएगा। ठीक है, और 50 पीस ले रहे हैं 10 पहले, अभी हिस्ट्री देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 25,000 का। दूसरा सामान क्या है? कुम्पल कीबोर्ड। कुम्पल कीबोर्ड हमारे पास 50 पीस पहले से है, और कितना ले रहे हैं? 10 पीस और ले रहे हैं, तो इंटर दबाएंगे। यहाँ पर आप 10 इंटर दबा देंगे, और कितना पीस हो जाएगा यहाँ पर? 200 रेट से है ये जी, इंटर दबाएंगे। इसके बाद अगला क्या है? प्रोडक्ट कीबोर्ड। प्रोडक्ट कीबोर्ड इंटर दबा दिया मैंने। कितना हुआ? कितना पीस है? 20 पीस, 200 के रेट से आपका है। और क्या है? और 1 GB रैम आपका कितना पीस है? 15। हमारे पास 1 GB रैम 10 पीस है ऑलरेडी। इंटर दबाएंगे 15। ठीक, इंटर दबाएंगे, और यहाँ पर 200 इंटर दबाते यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट हिट। डेट क्या है? 1/12/24। 1/12 है, हाँ 24 सही है, 1/12/24। इंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप इसको बैलेंस शीट में जा करके हम देखना चाहते हैं तो क्या अंतर आएगा आपके बैलेंस शीट में? जो हमारा बकाया था 45,000, वो आपका हो गया कितना? 80,000 हो गया। पहले 35 था, 45। ठीक है, 80,000 हो गया। पहले कितना था? 45 था, 35,000 जुड़ा है, 80,000 हो गया। और यहाँ पे आपका स्टॉक आइटम 76,000 आके पहुँच गया। ठीक है, अब हमारे स्टॉक आइटम में क्या क्या सामान था, इंटर दबा देंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हार्ड डिस्क आपका 10,000 का है, कीबोर्ड में आपका 70,000 का है। अब 70,000 में कौन कौन सा कीबोर्ड है? इंटर दबाओगे, प्रोडक्ट और कुम्पल कीबोर्ड 60 पीस 20 पीस। ठीक, रेट भी आपको यहाँ पर शो करा रहा है। फिर आपका अगला जो है मदरबोर्ड भी आपका है, और यहाँ पे आपका माउस भी है, आपका रैम भी है। रैम में आपका 35,000 का है, जिसमें 1 GB रैम 25 पीस और 60 पीस आपका 2 GB रैम है।
ठीक है, तो आपका हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका एंट्री कर लेंगे हम। ये आपका एंट्री हो जाएगा, देख लिए। यस सर। अब आपको क्या करना है, विकास को माल बेचना है उधार में, फिर 16,000, ठीक है। कितना पीस बेचना है, 20 पीस। अब हमको कुछ प्रॉफिट देखना है ना, कुछ प्रॉफिट का हिसाब करना है हमको, तो ये भी आपका उधार में रहेगा। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं विकास का। 2 GB रैम 20 पीस। आपका 2 खाता बनेगा विकास के नाम से, एक खाता बन जाएगा सेल्स के नाम से। तो सेल्स बना हुआ है, विकास का बनाना पड़ेगा। इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेप्टर हो जाएगा, ठीक है। विकास व्यक्ति इसलिए जाएगा ये पर्सनल में, सेल्स इनकम को शो करा इसलिए जाएगा ये नॉमिनल में। इंटर दबाते हुए इसको करेंगे हम डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट आपका हो जाएगा, क्रेडिट आपका हो जाएगा सेल्स अकाउंट, और डेबिट हो जाएगा आपका विकास, क्योंकि वो पाने वाला है, ठीक है। तो विकास डेबिट कौन सा वाउचर में एंट्री होगी, ये सेल्स वाउचर में एंट्री की जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये एंट्री करेंगे तो हमारे देखते हैं हमारे पास हमारे बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वाउचर आपका सेल्स ओपन करेंगे, ठीक है, ये फिर दबा करके। तो हमने बैक कर लिया यहाँ पर। अभी आप देखेंगे हमारे पास जो रैम क्या था, रैम था ना, कितना GB है, 2 GB रैम, 60 पीस है और ये 25 पीस है। जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। तो 60-25 याद रखिए। बैक कर लेता हूँ अभी और एंट्री कर लेते हैं यहाँ करके हम वाउचर में। इंटर दबा देंगे और यहाँ पे आप F8 दबा देंगे और कंट्रोल दबा के H प्रेस करेंगे, वाउचर मोड में करेंगे। यहाँ पर इंटर दबाएंगे, डेबिट आपका हो जाएगा, अल्ट दबा के C प्रेस करेंगे, विकास है ना, विकास अकाउंट, क्योंकि उधार में दे रहे हैं माल। विकास सेंड्री डेप्टर हो जाएगा, इंटर दबाएंगे यहाँ पर, कंट्रोल दबा के इसे एक्सेप्ट करेंगे। कितने रुपए का है, 16,000, ठीक। इंटर दबाएंगे, न्यू रेफरेंस आ गया 4 नंबर। क्या माल बेच रहे हैं उसको, 2 GB रैम, ये तो है। 60 पीस दिखा रहा है, कितना पीस बेच रहे हो, 20 पीस। रेट क्या है, रेट आपका यहाँ पर देख लेते हैं, वो याद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा रेट जो है 800 रुपया पर पीस है, ठीक है। 800 रुपया पर पीस है और 2 GB रैम हमारा है। 800 रुपया डाल दिया मैंने, इंटर दबा दिया, ठीक। 16,000 हो गया। इंटर दबाते इसको करेंगे एक्सेप्ट इट, ठीक। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हमारा 800 रुपये में बेचे हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे, इंटर दबाएंगे, आप अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 66,000 रुपये दिखा रहा है। कितना, कितना था, 76, 10,000 का वहाँ घट गया, मतलब 20 दुना। स्टॉक आइटम में जाकर क्लिक करेंगे यहाँ पर और रैम में आएंगे, इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आपका 40 पीस था, आपका कितना बचा, 60 पीस था, 40 पीस बचा। रेट क्या था, 500 के हिसाब से, 300 रुपये के हिसाब से हमको प्रॉफिट मिला। कितने रुपये, 300 का। तो 20 यहाँ 60, 6,000 रुपये मिला आपको, ठीक है। अब 6,000 कितना हो जाए, प्रॉफिट में आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट में आपको शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है, कि शो कर रहा है, यहाँ पे आपका शो करा रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर आपका प्रॉफिट में 5600 रुपये दिखा रहा है। 5600 रुपये क्या प्रॉफिट में है। तो जाके हम प्रॉफिट लॉस में जाके इंटर दबाएंगे और दबा के देखेंगे यहाँ पर इनकम क्या है, 9,300 ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट आपका 5600 रुपया है, 400 रुपया घट गया, ठीक है। यानी कि 6,000 प्रॉफिट हुआ था, तो 6,000 में से 4 जो आपका लॉस था वो घट करके 5600 बचा। क्लियर हुआ। लेकिन ये 5600 तब होगा जब आपका कैश में पैसा आ जाएगा तब। अभी कैश में कहाँ आया, अभी हमारे पास उधारी है ना। सैलरी डेप्टर में कितना था हमारे पास, 31,000 हो गया। यहाँ पर 16,000 और जुड़ गया इसमें, देखेंगे आपको यहाँ पर 16,000 विकास का और जुड़ गया, फिर 15,000 तब 16,000 हो गया, 31,000 हो गया। तो हमारे बैलेंस शीट में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 4,14,000 ही है, 20,000 ये भी है। जब हमको पैसा मिलेगा या पैसा हम देंगे तब हमारा यहाँ पर जो 5600 दिखा रहा है वो हमारे में शो करेगा रियल कैश में, ठीक है। ये हिसाब किताब अपना हमेशा मेंटेन रखता है, पैसा आएगा ऑटोमेटिक को आपके पास शो करेगा, ठीक है। तो आज इतना तक, बाकी हम कल आगे वीडियो में बात करेंगे।